मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि नाइट्रोजन का प्रेशर के किस तरह देते हैं, नाइट्रोजन प्रेशर पे एक वीडियो अपलोड कर दें। तो आज मौका मिला, 1 मिनट है तो इसको नाइट्रोजन का प्रेशर देना, तो इसके बारे में आपको पूरी मैं डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, तो ये सामने है मेरे, इधर मेरा कैमरा का ये सामने है, सॉरी कॉम्प्लैंट का यूनिट है। ठीक है, तो इसको प्रेशर किस तरह देना नाइट्रोजन का, ये मैं आपको आज बता देता हूँ सारा क्लियरली। ठीक है, जिस बंदे को फिर भी समझ ना आए वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। ठीक है, तो जब भी आपने यूनिट के पास आना है तो आपने देखना है कि यूनिट किस कंडीशन में है। ठीक है, आपने देखना है कि यूनिट किस कंडीशन में आया, कि वो ऑन ऑफ हो रहा है या बिल्कुल प्रॉपर बंद है। अगर तो वो बिल्कुल प्रॉपर बंद है तो इसका मतलब है कि 70% आपकी गैस लीकेज के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर वो ऑटो पे बंद ना हो तो, यानी कि आपका टेम्परेचर पूरा करने के बाद बंद ना हो, तो इसका मतलब है कि वो लीक है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल 1-2 दिन गुजर गए हैं वो चल नहीं रहा, तो इसका मतलब 100% वो उस पर लीकेज के चांसेस होते हैं। अब आप आए हैं यूनिट के पास, यूनिट बंद है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है गेज मैनिफोल्ड लेनी है। गेज मैनिफोल्ड लेके जो ये डिस्चार्ज का वाल है, इसका ये स्पेंडल और ये इसका ऊपर डेड है, डेड उतारना है। डिस्चार्ज लाइन की गेज यहाँ पे लगानी है और सेक्शन की इस साइड पे लगानी जहाँ पे ये लगी हुई है। ठीक है, तो आपने हल्के हल्के दोनों वाल क्रैक करने हैं। जब जब आप वाल क्रैक करेंगे तो आपके गेज पे प्रेशर शो नहीं होगा। ठीक है, 0-0 होगा, चाहे वो बार में हो चाहे वो सॉरी PSI में वो 0-0 होगा। ठीक है, तो अब आपको साफ ज़रा कन्फर्म पता होगा कि गैस तो है नहीं। इससे अगला स्टेप आपका ये होगा कि आपने नाइट्रोजन का प्रेशर देना है। प्रेशर किस लिए देना है, ताकि आपको लीक ट्रेसने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वैसे यूनिट को एक क्या उसे कहते हैं कि एक खाली नज़र से देख लेना है। ठीक है, मुआयना कर लेना है, चारों तरफ से देख लेना है कि मेरे यूनिट की किस किस जगह पे आयल आया हुआ है। जहाँ जिस तरह मेरे इस यूनिट के यहाँ पे आयल आया हुआ था। ठीक है, और यहाँ से एक लीक निकली है, मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो भी आगे शेयर कर दूँगा। ठीक है, और इसके साथ जो है ना वो 1 मिनट यूनिट बंद करी, शोर आ रहा है। इसके साथ मेरे ये निकली है, यहाँ से लीक निकला है। ठीक है, इसके साथ यहाँ से लीक निकला है। अब आवाज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो मतलब कि आपने खाली मुआयना करना, देखना है कि यूनिट की किस किस जगह से आयल आया हुआ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ से 100% लीकेज होगी। तो खैर आपने ये देख के खाली, इसके बाद आपने क्या करना है कि हाई प्रेशर को सेक्शन की साइड पे लगाना है। ठीक है, हाई प्रेशर गेज को मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ, जिस तरह मैंने ये लगाया हुआ है। ये हाई प्रेशर है। आम रूटीन में तो हमने गैस चार्जिंग करते वक्त या वैक्यूम करते वक्त या फिर प्रेशर चेक करने के लिए हम हाई गेज को हाई साइड पे लगाते हैं, डिस्चार्ज की तरफ, इस वाल के साथ। और जब हम प्रेशर देते हैं तब हमने हाई गेज को सेक्शन की तरफ लगाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सेक्शन की तरफ हाई साइड को लगा देना है, और जो ये सेक्शन का वाल है ना ये फुल फ्रंट कर देना है, और यहाँ से रिसीवर का वाल फुल फ्रंट कर देना है। क्योंकि सबसे पहले आपने आउटडोर की लीक चेक करनी है। ठीक है, ये बड़ा ये कंप्यूटर यहाँ पे बात मुझे याद आ गई कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अपने आउटडोर की अच्छे तरीके से लीक ट्रेस करने के बाद फिर आपने इनडोर की तरफ जाना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2-3 जगह से लीक है, आउटडोर नहीं, ठीक है, तो आपने पूरे सिस्टम को प्रेशर दे दिया, आपका सिस्टम बड़ा है, फॉर एग्जांपल 25 HP का, 60 HP का। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो गैस है ना, नाइट्रोजन जो है ना, ये बहुत वेस्ट होगी। क्योंकि आपने सारी यूनिट को प्रेशर देंगे, बाद में आपको पता चला जी मेरे तो कंडेंसर का कॉइल लीक है। अब जब कॉइल लीक है, ठीक है, बेशक आप फुल फ्रंट कर लेंगे वाल, लेकिन कुछ तो प्रेशर वो सारा वेस्ट हो जाएगा ना। तो अपनी नाइट्रोजन बचाने के लिए कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप अपने आउटडोर को अच्छे तरीके से क्लियर करें। एक साइड को पहले क्लियर कर लें, आउट साइड को सेक्शन का वाल ये फुल फ्रंट करें। फुल फ्रंट करने के बाद वो रिसीवर का वाल फुल फ्रंट करें और कॉइल बेशक ऑफ रहने दें। ठीक है, इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि ऑयल सेक्शन की तरफ देना है।
ऑयल जाएगा इन, सॉरी ऑयल कह रहा हूँ यार, प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर यहाँ से इन होगा, ठीक है। इन होने के बाद ये कंडेंसर में और रिसीवर तक आ जाएगा। इसके बाद आपने टोटली ओवरऑल कंप्रेसर की लीक चेक करनी है जहाँ जहाँ पे ऑयल आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो कंडेंसर के कॉइल्स हैं, जिस तरह ये है, यहाँ पे मेरी लीक निकली थी, ठीक है, 3 लीकें निकली थी। अच्छे तरीके से आपने कॉइल को चेक कर लेना है, ठीक है। तो कॉइल में पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कॉपर, यहाँ पे डिज़ाइन नॉर्मल कॉपर का इस्तेमाल, हल्की गेज का इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये चेक करें, जिस तरह मैंने ये टांका लगाया तो आगे वाला टांका तकरीबन मेरा सेव है, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल बत्ती के साथ, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि बिल्कुल हल्की बत्ती के साथ आपने यानी कि कंडेंसर के कॉइल को टांका लगाना है, ठीक है। टांका लगाने के बाद फिर उसको ठंडा करने के बाद उसकी लीक चेक करें। लीक चेक करने के बाद अब आपका कहते हैं कि अब कह लें कि आपके आउटडोर की जो लीक है ना वो कंप्लीट हो चुकी है सारी, यानी कि 350 तक आपने आउटडोर को प्रेशर दे लिया। अब आपकी ये साइड क्लियर होगी। इसके बाद आपने फिर क्या करना है कि सेक्शन का वाल, जो ये वाल है, ये फुल क्रैक कर देना है, ठीक है। इसको पहले फुल फ्रंट था, आउटडोर को हमने प्रेशर दिया था। अब जब पूरे सिस्टम को प्रेशर देंगे तो इसको क्रैक कर देंगे ताकि आपका जो प्रेशर है वो अंदर इनडोर तक पहुंच जाए, ठीक है। इसी के साथ आपने ये जो रिसीवर का वाल है इसको भी फुल बैक कर देना, और जो आपका कॉइल है सोलिनॉइड कॉइल, इसको भी ऑन करवा लेना है, ठीक है, ताकि आपका लिक्विड लाइन के ज़रिए भी सारा अंदर एक्सपेंशन वाल तक, एवेपोरेटर तक प्रेशर पहुंच जाए। अच्छा, अब जब आपका प्रेशर अंदर तक पहुंच जाएगा, कोशिश करें सबसे पहले हल्का प्रेशर दें। यूनिट आप बड़ा यूनिट है तो 150-200 तक पहले सारी लीक क्लियर कर लें। इसके बाद फिर आगे 300 की तरफ आएँ, फिर 350 की तरफ आएँ। यकदम आप 350 प्रेशर ना दे दें, ठीक है। आप इस तरह 350 यकदम प्रेशर देंगे तो एक आधी लीक में भी रह जाती है। उसमें ये होगा कि आपको नाइट्रोजन दोबारा ऐड करनी पड़ेगी, वो पहले वाली उड़ानी पड़ेगी, टांका लगाने के लिए उसको रिलीज़ करवानी पड़ेगी, बाद में फिर आप वो ऐड करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले उसको नाइट्रोजन को 150 तक रखें, 150 में सारी लीक टेस्ट करें, अगर कोई मिलती है तो उसको क्लियर करें। उसके बाद फिर 200 की तरफ आएँ, 250 और फिर 350-25 बार तक आएँ, अपने यूनिट को प्रेशर दें। तो यूनिट को प्रेशर देने का यही तरीका था, ठीक है। यानी कि जब भी, एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ कि जब भी आपने नाइट्रोजन का प्रेशर देना है तो सबसे पहले आपने गेज मैनिफोल्ड लेनी है। गेज मैनिफोल्ड लेने के बाद आपने हाई साइड से प्रेशर देना है। अच्छा, आज मैं ये भी बता देता हूँ कि हाई साइड से प्रेशर क्यों देना है। क्योंकि हम प्रेशर देते हैं 350 या 25 PSI। तो जो हमारी सेक्शन है ना, इसकी रीडिंग जो है ना, ये 350 PSI तक नहीं होती। वैसे ये जो मेरी है ना, ये 500 तक है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो लो होती है ना गेजें, LP साइड की गेजें होती हैं, वो तकरीबन 150 से 200 तक PSI तक होती हैं। लेकिन ये जो मेरे पास गेज है ये 500 PSI तक है, 35 बार तक, यानी कि इससे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। देते इसलिए है कि हाई साइड से इसलिए देते हैं कि लो आपकी रीडिंग, आपकी गेज की रीडिंग उतनी नहीं होती तो जितनी आपकी हाई साइड की रीडिंग होती है। ये देखें, ये 800 PSI है, ठीक है। तो प्रेशर में कमी पेशी अगर हो जाए तो फिर ये ख़राब नहीं होती, उड़ती नहीं, ठीक है, नहीं तो गेज आपकी उड़ जाती है। और प्रेशर, एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि जब भी आपने नाइट्रोजन का प्रेशर देना तो हल्के से प्रेशर खोलना है, ऑपरेट करवा लेना है कॉइल को, नॉर्मल से प्रेशर खोलना है। अगर यकदम प्रेशर खोलेंगे तो साफ ज़ाहिर वो सिस्टम कोई अच्छा नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ फट जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली प्रेशर खोलें, कम से कम 3-3.5-4 घंटे में आप ईजीली स्लो प्रेशर दें, ठीक है। तो इसके बाद आप पूरे सिस्टम की लीक टेस्ट करने के बाद प्रेशर को 24 आवर, कम से कम 24 आवर के लिए स्टैंड करवाएं। उसकी पिक्चर ले लें, वीडियो बना लें, 24 आवर के लिए उसको स्टैंड करते हैं, ठीक है। फिर 24 आवर के बाद आएँ, उसको चेक करें, अगर तो वो 24 आवर है तो फिर तो ठीक है, आप आएँ, उसको रिलीज़ करवाएं अच्छे तरीके से, प्रेशर वैक्यूम करें, वैक्यूम करने के बाद आप गैस चार्ज कर दें, ठीक है। लेकिन अगर वो जितना आप यानी कि स्टैंड करवा के गए थे 25 बार या 350 PSI तक आप स्टैंड करवा के गए थे, अगर तो 3-4 या 5-6 पॉइंट कम है तो इसका मतलब है आपकी कहीं ना कहीं लीकेज होगी। आप दोबारा फिर पूरे सिस्टम की लीक ट्रेस लें, तसल्ली कर लें,
लीक 100% आपकी 0 प्रेशर स्टैंड होना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छे यूनिट की कारकर्दगी की अलामत है, ठीक है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल ज़ीरो स्टैंड करवाएं, ताकि जहाँ पे आप स्टैंड करवा के गए थे वहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद वैक्यूम ज़बरदस्त करवाएं, कम अज़ कम एक सिस्टम को 6 से 7 घंटे वैक्यूम करवाएं, अच्छी तरह वैक्यूम करवाएं। इसके बाद आप गैस अच्छी क्वालिटी की जो ओरिजिनल यूज़ की या अनबिल की है जो वो गैस चार्ज करें, तो आपका सिस्टम 100% ऑफिशिएंसी देगा, ठीक है। तो कैसी रही आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दूसरा कोई अगर किसी किस्म का किसी मेरे फ्रेंड को मसला है सिस्टम के बारे में, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। यूट्यूब पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।